हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th की साइंस में बायोलॉजी का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के जरिए जो जूस प्रोड्यूस होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन सभी चीज़ों का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की फुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाली है आज के इस वीडियो में। तो अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड के टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को गैस्ट्रिक ग्लैंड के टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक डाल देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए, अगर आपको डाउट है कि भाई ग्लैंड किसे कहते हैं तो उस चीज़ को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सेल्स का क्लस्टर जो कुछ स्पेसिफिक काम कर रहा हो, सेल्स का क्लस्टर, या आप ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे या एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हालांकि हेट्रोक्राइन भी है एक अलग कैटेगरी जो दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब एंजाइम प्रोड्यूस करती है और हार्मोन्स भी। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो दो कैटेगरी में बटे होते हैं ग्लैंड, या तो एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। अभी हम जो जिक्र करने वाले हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ होता है, लोकेशन क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड की। उसके लिए देखिए एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। ये स्टमक की स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है स्टमक का, या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टमक को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग में जो होता है फंडस, क्या बोलते हैं उसको, फंडस। सेकंड, जो मिडिल वाला सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक। क्लियर। और जो थर्ड वन है, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। तो फंडस, कार्डिक और पाइलोरिक, ये स्टमक के तीन पार्ट हैं। अब स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए, टोटल 4 चीजें आपको मिलेंगी गैस्ट्रिक जूस में। नंबर फर्स्ट HCl, सेकंड म्यूकस, थर्ड पेप्सिनोजन और फोर्थ नंबर पे आता है प्रोरेनिन। तो ये 4 चीजें हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हो सकता है आपने कोई रिफ्रेशर देखी, उसमें 3 चीजें दिखाई जा रही हैं। कौन कौन सी, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि भाई 3 चीजें किस तरीके से। यहाँ तो मैंने 4 लिख दिए हैं उसको, है ना, वो भी पता चल जाएगा आपको। HCl का फंक्शन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है HCl जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जा रहा है उसका फंक्शन क्या होता है। यहां पर HCl के द्वारा 2 फंक्शन परफॉर्म होते हैं। नंबर फर्स्ट, टू किल जर्म्स। ठीक है, जर्म्स को किल करना, पहला काम तो ये होता है HCl का। सेकेंड फंक्शन क्या है HCl का, इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। क्या करना, एक्टिवेट कर देना। तो इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में, उनको एक्टिवेट कर देता है HCl, और एक्टिवेट होने के बाद वो एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो HCl के 2 फंक्शन क्लियर हो गए। नंबर फर्स्ट, जर्म्स को किल करना। जब हम फूड का इंटेक करते हैं ना तो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, वो सारे जर्म्स जो है किल हो जाते हैं। किसकी मदद से, HCl की मदद से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। और हमारे स्टमक में जो HCl है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर pH के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं 1.4 pH वैल्यू का HCl हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे स्टमक को तो खराब कर देना चाहिए, स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको डैमेज कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको म्यूकस के फंक्शन में। तो HCl का फंक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर सेकेंड, म्यूकस क्या काम करता है। देखिए स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है HCl के इफेक्ट से, HCl के प्रभाव से बचा लेता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। कौन बचाता है? म्यूकस प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, HCl म्यूकस क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो दो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसको हम रिएक्शंस की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। पेप्सिनोजन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पेप्सिनोजन, इसको चेंज किया जा रहा है किसमें? पेप्सिन में। इसी तरीके से जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन को चेंज किया जा रहा है किसमें? रेनिन में। लेकिन कौन कर रहा है इसको चेंज? भाई ये जो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है, ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म्स में आते हैं ना, याद रखिएगा इनएक्टिव एंजाइम्स, इनको एक्टिवेट किया जा रहा है। ये एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट वाली फॉर्म है। लेकिन कौन कर रहा है इस काम को? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, HCl। क्लियर? तो ये HCl का फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। तो कुल मिला के बात ये कि जो थर्ड और फोर्थ नंबर पे इनएक्टिव एंजाइम है, अब ये एक्टिवेट हो चुके हैं। और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनका नाम क्या बनता है? एक तो पेप्सिन और दूसरा रेनिन। अब पेप्सिन और रेनिन क्या काम करेंगे? देखिए किसी भी प्रकार की प्रोटीन जब हमारे स्टमक में पहुंचती है तो पेप्सिन उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देता है, पेप्टॉन्स जनरेट कर देता है। लेकिन जो रेनिन है ये क्या काम करने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रोटीन है वो सारी हमारे पेप्सिन के जरिए सॉर्ट आउट हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रेनिन सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन पे काम करता है। ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो बाकी सब प्रोटीन पे काम करेगा, लेकिन सिर्फ मिल्क प्रोटीन पर एक्शन नहीं कर पाएगा। मिल्क प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम है? रेनिन। क्लियर? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई गैस्ट्रिक जूस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो टोटल मैंने आपको 4 चीज़ें समझाई हैं, उन सभी का जो फंक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी में, ये आपको समझ में आ गया है। स्टमक के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, और अगर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी, क्या अभी भी आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड के टॉपिक में डाउट है या नहीं है। और अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड किया जाता है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।